Bismillah. Inshallah, friends, today we are going to start a new topic, biomolecules, standard 12th, chemistry 2. बायोमोलिक्यूल्स बेसिकली ये बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है और इसमें सम केमिकल्स के जो है रिएक्शंस, उसके प्रोसेस और वो कैसे बायोलॉजिकली हमारे बॉडी के अंदर एनिमल बॉडी में कैसे रिएक्ट करते हैं या उनके कैसे एप्लीकेशंस होते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे. First, we will see the meaning of biomolecules. We know that bio means life. Here, bio means life, and we know that the molecule 11th standard में हमने यहाँ पर देखा है smallest unit of a substance. Smallest unit of a substance. It is called molecule. So these are the small units, small chemicals which are essential for the life. Actually they are lifeless molecule. जैसे small unit, what is a small unit, ये आपको तो समझा होगा. मैं अगर कहूँ कि यहाँ पर ये एक ग्लास वाटर यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये वाटर क्या हो गया, सब्सटेंस हो गया. वाटर इज अ सब्सटेंस. ओके, तो इस वाटर सब्सटेंस के अंदर जो बेसिक यूनिट है वो कौन है, H2O. ये जो बेसिक यूनिट है हम इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल. सो इट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वाटर. तो वैसे ही जो अदर केमिकल्स हमारे बॉडी में बायोलॉजिकली अप्लाइड होते हैं, यूज होते हैं, उनको बोला जाता है स्मॉल यूनिट्स of substance which are essential for the life. So actually they are the non-living, they don't have life. Example, carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट कौन होते हैं, शुगर्स. इनमें कोई लाइफ नहीं है कार्बोहाइड्रेट में. वैसे प्रोटीन्स, प्रोटीन के अंदर बेसिक यूनिट क्या होता है, अमाइनो एसिड. इसमें भी कोई लाइफ नहीं है. जैसे H2O वाटर था, वैसे अमाइनो एसिड का बेसिक यूनिट कैसे बनाते, इन जनरल RCHNH2COOH. ये एक मॉलिक्यूल हो गया. सो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोटीन. तो ये मॉलिक्यूल हो गया, लेकिन लाइफ के लिए इसेंशियल है, तो इसलिए इसको बायोमॉलिक्यूल कहते हैं. तो बायोमॉलिक्यूल का मीनिंग क्या हो गया, बायो मीन्स लाइफ and molecule means smallest unit of a substance. So these are the chemicals which are lifeless but they are essential for the life. तो in short हम biomolecules को क्या बोलेंगे, these are the lifeless molecules but they are essential for the life. They are called biomolecules. आपके टेक्स्ट बुक में कैसे दिया है यहाँ पर डेफिनेशन, ये दिया हुआ है यहाँ पर. It is the harmonious and synchronous process of chemical reaction in body which leads to life. Actually ये बायोकेमिस्ट्री के लिए डिफाइन होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो है साजगार या सिंक्रोनाइज हम जिसको बोलते हैं, या उसको बेहतर करने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होते हैं, उस स्टडी को बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है. और उसमें यूज़ होने वाले जो केमिकल्स है, उसमें जो प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं केमिकल्स, उनको बोला जाता है बायोमॉलिक्यूल्स. जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड है. ऑल दीज आर दी बायोमॉलिक्यूल्स. सो इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी some biomolecules in detail like carbohydrates and protein, and other biomolecules we will study superficially. मतलब हमको इसको में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है. इससे रिलेटेड कुछ पार्ट आपको जो है बायोलॉजी के अंदर, जूलॉजी में जो बायोमोलिक्यूल है वहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ पार्ट मिलेगा. तो डेफिनेटली आप जब ये टॉपिक को स्टडी करते हैं तो साथ ही साथ बायो के उस टॉपिक को भी जो है आप स्टडी कीजिए. ओके, तो बायोमोलिक्यूल्स में हम यहाँ पर जो है बेसिकली पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स. वैसे न्यूक्लिक एसिड के अंदर हमारा जो है आ जाएगा DNA, RNA, इसका स्ट्रक्चर भी आएगा. ओके,
वैसे ही हम इसमें पढ़ने वाले हैं विटामिन्स, ओके, हॉर्मोन्स, ये सब वैसे प्रोटीन्स के ही पार्ट होते हैं, ओके। फिर उसमें इन डिटेल आएगा कि प्रोटीन्स में भी क्लासिफिकेशन आएगा। सबसे ज़्यादा डिटेल में हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा। फिर उसका रिएक्शंस, उसके स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आए। उसके बाद प्रोटीन, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, एप्लीकेशन, ओके। इस तरह लिपिड्स, फिर न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, विटामिन, ये इनका थ्योरेटिकल पार्ट दिया है, इसमें कोई रिएक्शन नहीं है। तो ये हमारा भी फर्स्ट पार्ट हुआ, जस्ट एक इंट्रोडक्शन, ओके। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। और आप जो है टेक्स्ट बुक को बहुत अच्छे से थोरोली रीड कीजिए, जैसे बायो को रीड करते हैं इस टॉपिक को भी वैसे ही रीड करना है, लाइन टू लाइन, ईच एंड एवरी पॉइंट एंड कंसेप्ट शुड बी क्लियर, ओके। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।